हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमपी कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पास्ट टेंस। जो बीता हुआ समय होता है वो पास्ट टेंस होता है। तो पास्ट टेंस का जो चारों सब टेंस होता है वो पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो पास्ट टेंस किसे कहते हैं? ऐसा समय जो बीत गया, जिसमें अगर हम पहचान हिंदी में कहा जाए, या था, ये थी, ये थे, ता था, थी थे, या भी ये चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या रहा था, रहे थी, रहे थे, 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाए तो मतलब था मिल जाएगा आपको, एक तरह से बीता हुआ समय मिल जाएगा, तो आप पहचान जाएंगे पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में जो चारों सब टाइप होते हैं, विश्वास बाबू, पास्ट टेंस में जो चारों सब टाइप होते हैं उसको ध्यान से समझिए। तो पहला होता है, जैसे आप लोग प्रेजेंट पढ़ चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। इसको सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस करो, चाहे पास्ट सिंपल टेंस करेंगे। हिंदी की बात करेंगे तो अनिश्चित भूतकाल करते हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसको कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? पहचानेंगे कैसे? तो इसके लास्ट में रहेगा ता, था, थी, ते थे, ये लास्ट में रहेगा। या इसके अलावा या, ई, ये सब मिलेंगे, जिससे मिलेगा तो आप पहचान जाएंगे कि पास्ट टेंस। अच्छा, इसकी सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है डिड होती है। चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम डिड लगा देते हैं। लेकिन बस ध्यान ये देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो इसको पहचानेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जब किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया जाएगा आपको, तो आप तुरंत पहचान लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना? जैसे अभी एग्जाम्पल समझाएं आप लोगों को। एग्जाम्पल में अगर देख लिया जाए, एग्जाम्पल हिंदी सहित इंग्लिश दोनों समझा रहे हैं आप। अगर हम कह दें गया कानपुर गया, ये सेंटेंस मान लीजिए, गया कानपुर गया, लास्ट में यहाँ मिला, देख लीजिए यहाँ से मिला या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को गया कानपुर जाता था, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका बनाएंगे कैसे? अफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या, पहले गया लिखेंगे, गया। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वो का सेकंड फॉर्म बेट है। गया बेट, कहाँ जाने की बात हो रही है, गया, तो ये हो जाएगा गया बेट गया। अगर इसका नेगेटिव बनाना रहेगा, ध्यान से समझिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो ये हो जाएगा गया कानपुर नहीं गया, गया कानपुर नहीं गया। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा गया डिड नॉट। सबके साथ यहाँ डिड नॉट लगाएंगे, चाहे वो अफर्मेटिव, चाहे वो एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन। गया डिड नॉट, तब यहाँ पे वो हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। गया डिड नॉट गो टू गया, तभी आपका हो जाएगा। बाकी इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा, क्या से शुरू होगा? तो डिड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बाकी के बीच में आ जाएगा, तो उसके अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ऐसे अगर सेंटेंस को कर दें, गया कानपुर कब गया, या गया कानपुर कब गया था, या गया कानपुर क्यों गया था, ऐसे सेंटेंस रहेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तब हो जाएगा व्हाई डिड गया गो टू गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पहला आप लोग समझ गए, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट समझ गया है। अब दूसरा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के बाद दूसरा सब टाइप जो है पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस कैसे पहचानेंगे? इसको आइडेंटिटी कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है? तो उसके लास्ट में अगर देखेंगे हिंदी में, तो आपको लिखेगा रहा था, रही थी, रहे। ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, रहा था, रही थी, रहते। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो होते हैं, इसमें वाज वर्ब लगता है, वाज वर्ब। जब बहुवचन करता रहे तो वर्ब लगाते हैं, एक वचन करता रहता है तो वाज लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल समझिए, इसमें हम अगर हम कहें कैसे पहचानेंगे, अगर इंग्लिश में इंग्लिश पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे पहचान बनाएंगे? इसमें आपको क्या दिखेगा? वाज वर्ब दिखेगा, और फिर
B4 दिखेगा। B4 का मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म, और वो चौथा फॉर्म होता है वो बेस फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होता है। जैसे कम है तो कमिंग, रन है तो रनिंग, लाफ है तो लाफिंग। एग्जाम्पल समझ लीजिए, हम कह रहे हिंदी में माता जी इसी को बना रहे, गया करें, गया कानपुर, गया कानपुर, गया कानपुर जा रहा था। तो हिंदी की बात किया जाए तो देखो रहा था, रही थी, रहे तो मिल गया। अब इंग्लिश बनाया जाएगा तो गया, गया, गया एक वचन होने के नाते सहायक क्रिया इसमें हम लगाएंगे वाच, गया वाच। अगर ये गया के जगह बहुवचन रहता तो वर लगाते, गया वाच। जाने की बात हो रही है तो वो, इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, बिल्कुल लगता है गोइंग, गया वाज गोइंग। कहाँ जाने की बात हो रही है, गोइंग टू कानपुर। कानपुर है तो यहाँ कानपुर रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ कानपुर रहेगा। गया वाज गोइंग टू कानपुर, ये हो गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो गया कानपुर नहीं गया, ये हिंदी में होगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, गया वाज नॉट, नेगेटिव बनाना रहेगा तो गया कानपुर नहीं जा रहा था, तो हो जाएगा गया वाज नॉट गोइंग टू कानपुर। इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा, ऐसे रहेगा सिंपल, गया कानपुर क्यों जा रहा था, तो हो जाएगा वाई वाज गया गोइंग टू कानपुर, तब वो आपको बन जाएगा। अगला बढ़िए, तीसरा सेंटेंस आपका है, तीसरा टेंस टाइप है सबका है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को, इसका आइडेंटिटी करेंगे जब, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, समझ में आ रहा है आप लोगों को? yes, जब आइडेंटिटी करेंगे इसका तो लास्ट में देखेंगे चुका था, क्या दिखेगा आपको, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे सेंटेंस में आपको हिंदी में मिलेगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी एच बी शॉर्टकट में लिखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका सबके साथ ऐड होता है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ ऐड लगा लेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंग्लिश में खाली पहचाना रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, इसमें आपको हैड दिख जाएगा प्लस B3 दिख जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाएगा और B3 दिख जाएगा। B3 का मतलब क्रिया का तीसरा और हैड आपको साइड में मिल जाएगा। एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल समझा रहे हैं, इसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, गया कानपुर जा चुका था, अच्छा लिखेंगे गया कानपुर जा चुका था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका, ठीक। गया कानपुर जा चुका था, तो इसका बनाएंगे गया। अब गया बताइए, गया रहे चाहे जो रहे, इसलिए करता चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, सबके साथ उनको हैड लगा देना, तो गया हैड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होता है, गया हैड गॉन टू कानपुर, गया हैड गॉन टू कानपुर। बस लास्ट बचा है, लास्ट वाला आपका। अच्छा नेगेटिव भी सीख लीजिए, अगर ऐसा रहता गया कानपुर नहीं जा चुका, ऐसा रहता गया कानपुर नहीं जा चुका, तो गया हैड नॉट गॉन टू कानपुर। इंट्रोगेटिव रहता तो उसका इंग्लिश पहले ही देते, हैड को पहले रखते। लास्ट वाले पे आ जाइए, लास्ट वाला क्या रहेगा नाम, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये दोनों मिला देते हैं तो लास्ट वाला बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिटी कैसे करेंगे, आइडेंटिटी कैसे करेंगे इसका, इसमें यही वाला आइडेंटिटी रहेगा कंटीन्यूअस का है, बस समझ हो जाएगा। क्या रहेगा इसमें, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको मिल जाएगा, साथ में समय रहेगा। इसमें समय दिख जाएगा तो लास्ट वाला होता है, समय नहीं दिखेगा तो दूसरा वाला हो जाता है, ठीक। समय दिख जाए तो लास्ट वाला होता है, समय नहीं रहता है जब उसमें तो दूसरा वाला हो जाता है। और इसमें सहायक क्रिया जो होती है हेल्पिंग वर्ब हैड नहीं होता है, सबके साथ हैड नहीं होता है। इंग्लिश में पहचाना रहेगा तो हैड भी आपको दिख जाएगा
और वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिख जाएगा, यानी बी को दिख जाएगा। और भी कुछ दिख जाता है इसमें, क्या दिख जाता है, सिंस फॉर्म दिख जाता है। इंग्लिश टू इंग्लिश पहचानना रहेगा तो सिंस फॉर्म दिख जाएगा, हिंदी में पहचानना रहेगा तो ये दिख जाएगा। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल है समझ लीजिए। एग्जाम्पल में आपको इसी सेंटेंस को बदल दे रहे हैं, समय लगा दे रहे हैं। गया कानपुर सोमवार से जा रहा था, ऐसे सेंटेंस कर दिए तो गया कानपुर, ऐसे लिखिए गया कानपुर सोमवार से जा रहा, तो हो जाएगा क्या, इंग्लिश हो जाएगा गया हैड बीन। अब उसके बाद गोइंग, कहाँ पे, कानपुर, गोइंग टू कानपुर। ये जो समय दिया है सोमवार से, यही इसको अलग करता है, कंटिन्यूअस से इसमें इसको अलग करता है। अगर समय हटा दिया जाए तो ये वाला बन जाएगा, दूसरा वाला समय रहेगा तो ये वाला बन जाएगा कानपुर। अब यहाँ पे जो सोमवार है वो निश्चित समय है, सिंस लगेगा, तो इसलिए अनिश्चित समय रहेगा तो फल लगाते हैं, तो सिंस मंडे हो जाएगा, सिंस मंडे। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, गया कानपुर सोमवार से नहीं जा रहा था, तो हो जाएगा गया हैड कानपुर सिंस मॉर्निंग। आगे अगर हम देखें, शुरू से देखा जाए एक एक सेंटेंस लेकर के, तो उसमें देखिए गया नहीं बदल रहा है और कानपुर नहीं बदल रहा है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, कानपुर लिखना चाहिए था। तो कानपुर नहीं बदल रहा है, गया नहीं बदल रहा, बदल क्या रहा है, खाली क्रिया बदल रही है। देख लीजिए शुरू से, गया कानपुर गया, गया वेंट टू कानपुर। अब गया कानपुर नहीं गया तो गया डिड नॉट गो टू कानपुर। तो इसमें खाली बदल रहा है क्रिया, चाहे वो सहायक क्रिया हो चाहे वो मुख्य क्रिया हो, यही बदल रहा है। ना तो गया बदल रहा है, ना तो कानपुर बदल रहा है, ना तो गया बदल रहा है, ना तो कानपुर बदल रहा है। अब दूसरा जब बनाएंगे तो इसमें भी ना तो गया बदल रहा है, ना तो कानपुर बदल रहा है। क्या, ये जो आपका मेन वर्ब यही बदल रहा है। तो दूसरा गया कानपुर जा रहा था, तो इसमें हम क्या बने, गया वाज गोइंग टू कानपुर। इसमें क्या बदलना, खाली मेन वर्ब बदलना, उसमें हेल्पिंग वर्ब बदलना, ना तो कानपुर बदलना ना तो गया बदला। इसमें भी ना तो गया बदल रहा है ना तो कानपुर बदल रहा है, बस बदल रहा है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये है, ये बदल रहा है, बाकी नहीं बदल रहा। ऐसे इसमें भी गया नहीं बदला और कानपुर नहीं बदला, बाकी सब बदल रहा है। ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है वही बदल रहा है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा चीज है, समय जुड़ गया, सेंस पावर, सेंस पावर समय जुड़ गया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय माय डियर स्टूडेंट।